गुड मॉर्निंग, वेलकम टू प्री मार्केट रोर बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। तो सबसे पहले बात करेंगे डाउ जोन्स की। कल एज पर अर्लियर शेड्यूल इंडियन टाइम के अनुसार 11 बजे, साढ़े ग्यारह बजे फेड का डेटा रिलीज होने वाला था, बट वो पोस्टपोन होके 12:30 बजे, मतलब आज सुबह के 12:30 बजे फेड का डेटा रिलीज हुआ। और जैसे हम देख रहे हैं कि बराबर 12:30 बजे से मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गई और गिरावट देखने को मिली। वो गिरावट हो या अगर मार्केट ऊपर भी चला जाता था तो वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज वी वेर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग वोलेटिलिटी इन द मार्केट एंड प्रोबेबिलिटी बियरिशनेस की ही ज्यादा थी। इसके लिए अगर आप देखोगे तो हमने जो लेवल्स मार्क किया था, एक तो स्मॉल टाइम फ्रेम्स में फिर से लेकर जाऊंगा, तो एक तो 34,000 का जो है वो एक प्रोमिनेंट सपोर्ट बन रहा है डाउ जोन्स के लिए। एक प्रोमिनेंट लेवल है 34,000, ठीक है। अब जब वो गिरावट शुरू हुई तो 10 मिनट में 34,000 को टच करने के बाद वहां पर कंसोलिडेशन किया, फिर कंसोलिडेशन करके फिर से एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मूवमेंट हमें देखने को मिली और फिर से वहां से जो हमने ये ग्रीन जोन हमने मार्क किया था, इस ग्रीन जोन का प्रिसाइजली सपोर्ट लेकर प्राइस ने बाउंस किया है और फिर से यहाँ पर 34,000 के पास में आके कल का क्लोजिंग हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में लाके मार्केट को क्लोज किया है कल रात को कि यहाँ से अभी भी अनिश्चितता बनी रहेगी। अभी भी हम लोग कॉन्फिडेंटली नहीं बोलेंगे कि भाई आगे क्या मूवमेंट हो सकता है। इसके लिए एकदम बराबर 34,000 के पास लाके मार्केट को क्लोज किया। तो अच्छा टेक अवे हमारे लिए ये है कि जो लेवल्स हम लोग ने मार्क किए थे उस लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। जैसे आप देख रहे हो कैंडल जो बनी है कल की, उसमें भी दोनों तरफ से लंबी लंबी शैडोज है, तो अनिश्चितता कायम है। थोड़ा संभल के ही काम करना। अगर इस ग्रीन जोन के नीचे डाउ जोन्स चला जाता है, जो कि मैंने मार्क किया है 33,700 ऑन द लोअर साइड, अगर 33,700 के नीचे जाता है तो हमें गिरावट और तेज गिरावट मिल सकती है। और अगर 34,500 के ऊपर हम लोग सस्टेन करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी हमें मार्केट में देखने को मिलेगी। जो मैंने कल भी बोला था, कल के प्री मार्केट में भी, तो कुछ नया नहीं है, बस एक बहाना था फेड के पॉलिसी रेट का। तो पॉइंट क्या 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया है, बट ये लॉन्ग रन के लिए, जो 2023 के लिए खास करके थोड़ा डर पैदा करता है इन्फ्लेशन को लेके, क्योंकि अभी तक इंटरेस्ट रेट कंसेक्यूटिवली बढ़ते जा रहा है, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ती जा रही है। तो उसके वजह से लॉन्ग रन में थोड़ा असर, मतलब 2023 में हमें थोड़ा असर इन्फ्लेशन का देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा टाइट सिचुएशन होगा मार्केट्स के लिए। ओके, तो फिर बात करते हैं S&P 500। तो S&P 500 ने भी जो रिजेक्शन यहां से दिखाया था, उसके बाद में कल जैसे ही फेड का डेटा रिलीज हुआ, उसके बाद में एक शार्प गिरावट हमें 12:30 बजे के बाद में देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से डाउ जोन्स के लिए 34,000 का लेवल प्रोमिनेंट है, वैसे ही S&P 500 के लिए 4,000 का लेवल प्रोमिनेंट सपोर्ट बन के आ रहा है। तो गिरावट हुई, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर तेजी से गिरावट हुई और फिर वहां से बाउंस हुई। तो ये जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि किस तरफ मार्केट ब्रेकआउट करता है। अगर बुलिश ब्रेकआउट हुआ तो हम तेजी से ऊपर जाएंगे और बेरिश ब्रेकआउट हुआ तो तेजी से नीचे आएंगे। लेकिन जो मैंने S&P 500 का डेटा देखा है, मैंने आपको कल भी बताया था कि थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट या बेरिश प्रोविजन ज्यादा करके रखा है इंस्टीट्यूशंस ने। और ये जो परसों की कैंडल जो थी, वो हमें दर्शा रही थी कि भाई ऊपर की लेवल से बहुत ज्यादा रिजेक्शन प्राइस को मिल रहा है और नीचे की तरफ 3600 तक का प्रोविजन इंस्टीट्यूशंस ने करके रखा है। तो थोड़ा सा हमें सावधान होना होगा, क्योंकि इसका असर अगर ये कंटिन्यू होता है और वाकई में
गिरावट होती है तो उसका असर हमें हमारे इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा। अगेन कमिंग बैक टू SGX निफ्टी, तो SGX निफ्टी में जो डेटा मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो मैंने S&P 500 में देखा, S&P 500 में अगर गिरावट होती है, डाउ जोन्स में अगर गिरावट होती है, तो SGX निफ्टी कहाँ तक नीचे आ सकता है? तो SGX निफ्टी का नीचे का अगर ये गिरावट कंटिन्यू होती है तो नीचे 18,300 का सपोर्ट फिलहाल बन रहा है। अब ये 18,300 SGX अगर मैं बोल रहा हूँ कि नीचे आ सकता है, ठीक है, तो निफ्टी कहाँ जा सकता है? तो निफ्टी का फ्यूचर्स, हमें SGX के प्राइस को फिलहाल निफ्टी के फ्यूचर्स के साथ में कंपेयर करना है, ना कि स्पॉट के साथ। तो अगर SGX निफ्टी 18,300 तक आ सकता है, तो हमारा निफ्टी का फ्यूचर 18,300 तक आ सकता है। वहां से फिर हमें एक लॉन्ग पोजीशन की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर ये बेरिश सेंटिमेंट कंटिन्यू रहते हैं, SGX निफ्टी में भी हमें ऊपर की लेवल से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला था और फिर कंटिन्यूएशन में बेरिश मूवमेंट कंटिन्यू हुआ है प्राइस में। तो अगर ये डाउनफॉल कंटिन्यू होता है तो पहला सपोर्ट हमारा 18,500 पे होगा। अगर 18,500 से नीचे सस्टेन किए तो 18,300 तक की मूवमेंट हमें मिल सकती है। तो अकॉर्डिंगली हमें हमारे पोजीशंस को प्लान करना चाहिए। निफ्टी जो कैंडल कल बना है, जैसे हमारा अनुमान था कि 18,700 तक का ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट निफ्टी को मिल सकता है, और गया तो थोड़ा सा 700 के ऊपर, बट 700 के पास गया, 700 को टच नहीं किया और वहां से रिजेक्शन मिला। और ये जो कैंडल का शेप है, ये दर्शा रहा है कि मार्केट में अनिश्चितता है। फिर से वही शब्द मैं दोहरा रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो अनसर्टेनिटी, इंग्लिश में बोलेंगे तो अनसर्टेनिटी कायम है। लेकिन अगर मेरी नजर से देखो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिजेक्शन आ सकता है प्राइस में ऊपर की लेवल से, और नीचे हमारा फिर आज का जो निफ्टी का एक्सपायरी है वो 18,600 और 700 के बीच में होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो प्रिसाइजली कहने चाहे तो 18,650 या 18,660 जहां पर कल है मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, उसी के आसपास एक्सपायरी होने की प्रोबेबिलिटी है। तो मार्केट फ्लैट ट्रेंड करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, हो सकता है 18,600 तक आके ये जो गैप बना तो गैप फिल करे, तो गैप फिल करके क्लोजिंग के टाइम पे फिर से 18,650 और 18,600 18,700 के बीच में हमें क्लोजिंग मिलने की संभावना है। और उसके बाद में फिर हमें देखना पड़ेगा कि अगले हफ्ते के एक्सपायरी के लिए क्या डेटा बनता है, और फिर हम अकॉर्डिंगली हमारी पोजीशंस बना सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम था, अनसर्टेनिटी थी, बट बैंक निफ्टी में बहुत ही सटीक जो काम कल किया, जो कल के प्री मार्केट रोड में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो कल के प्री मार्केट में हमने बोला था कि 44,000 तो टच कर ही जाएगा, उसमें कोई दुविधा नहीं थी, बट अगर 44,000 के ऊपर जाता है तो मैक्सिमम, अगर आपको याद है तो 44,150 का मैंने ये लेवल मार्क किया था। तो परफेक्ट 44,150 को टच करके बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन दिखाया। तो नीचे की तरफ बैंक निफ्टी आज मुझे ऐसा लग रहा है कि 44,000 के आसपास हमें एक्सपायरी मिलेगा, एनीवेयर क्लोज टू 44,000। तो थोड़ा सा नीचे आएगा, हो सकता है थोड़ा ज्यादा नीचे भी आ जाए 44,000 के, और फिर वहां से फिर से एक बार थोड़ा सा बाउंस करके 44,000 के आसपास हमें बैंक निफ्टी का एक्सपायरी मिल सकता है, 50 या 100 पॉइंट ऊपर नीचे। ओके, तो साइडवेज थोड़ा मार्केट आज रहने की संभावना है। फिर चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक में इंडिया बुल हाउसिंग में कल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला, प्राइस ऊपर गई और 155 के आसपास से इसको रिजेक्शन मिला है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज फिर से अगर मुझे इस रेंज में एंट्री मिलता है 150 से लेकर 155 के बीच में, अगर मार्केट बाउंस करता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम लग रहा है बट स्टिल, या राउंड फिगर थोड़ा सा एग्रेसिव अगर करना है तो 150 के आसपास से भी अगर मुझे एंट्री मिलता है तो इसमें शॉर्ट पोजीशन बनती है। स्टॉप लॉस आपका होगा 155 के ऊपर, ओके, या 150
153 या 154 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से आप 150 के आसपास से एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। हालांकि मार्केट ओपन होने के बाद में जब पहले 10-15 मिनट में कुछ काम मत करो, थोड़ा वोलेटिलिटी सेटल हो जाने दो, और फिर जो ऑप्शंस का डेटा उभर के आएगा, जो प्राइस एक्शन उभर के आएगा, वहां से आप एक सटीक या थोड़ा एग्रेसिव स्टॉप लॉस, या जिसको बोलते हैं ना प्रिसाइज स्टॉप लॉस लगा के आप एंट्री कर सकते हो, जिससे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर गलत भी हुआ ट्रेड तो आप कम लॉस में एग्जिट भी कर सकते हो। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर आएगा। 150 या उसके ऊपर आपको कहीं पर भी एंट्री मिले, राउंड फिगर 152 या 152.5, वहां से अगर एंट्री मिले तो शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 155 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ। सिमिलरली परसिस्टेंट ने एक अच्छा सा पैटर्न बनाया था, अच्छा पैटर्न बना के फिर ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करके फिर रिटेस्ट किया है। तो ये एक परसिस्टेंट का पैटर्न था, ठीक है। तो ये पैटर्न को ब्रेकआउट करके ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट होके उसी जिस लेवल को ब्रेकआउट किया था उसी लेवल का सपोर्ट करके परसिस्टेंट ऊपर जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल का जो डेटा नजर आ रहा है परसिस्टेंट के लिए, वो 4200 से उसको रेजिस्टेंस है, तो 4200 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ था, जो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये भी एक कंसोलिडेशन था, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेट किया, और फिर जब ब्रेकआउट किया तो फिर कंसिस्टेंटली उसने गिरावट दिखाई। अब यहाँ से जब बाउंस हो रहा है प्राइस, तो 4200 का रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा ऊपर 4250-260 तक प्राइस जा सकता है, और फिर वहां से अगर मुझे एंट्री मिलती है तो एग्रेसिव मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस लेवल के ऊपर होगा, 4290 के ऊपर, और जो डिफेंसिव स्टॉप लॉस होगा वो 4327। बट ये बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इंट्राडे के लिए भी अगर काम करना है तो 4200 के ऊपर जाने के बाद में जब सेल ऑफ शुरू होगा, जब हमें ऑप्शंस का डेटा सपोर्ट करेगा कि भाई शॉर्ट पोजीशंस बिल्टअप हो रहे हैं, तो वहां से एक आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप इनिशिएट कीजिए पोजीशन। और परसिस्टेंट में एक इंट्राडे या शॉर्ट टर्म एक हफ्ते भर के लिए आपको थोड़ा रिजेक्शन ऊपर की लेवल से देखने को मिल सकता है, बियरिश मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो आज के प्री मार्केट में इतना ही, देखते हैं आज एक्सपायरी कहाँ होती है। बहुत अच्छा मार्केट का दिन रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, रोलर कोस्टर रहेगा। तो प्री मार्केट में आज का दिन के लिए इतना ही, संभल के काम कीजिए। हैप्पी एक्सपायरी, हैप्पी ट्रेडिंग। सी यू टुमारो अगेन in pre-market road by Reliance Trading Academy. But before going, please don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you very much. Bye.